मोहतरम नाज़रीन, दिल के दुख कभी अल्लाह की रिज़ा की अलामत होते हैं, आंसू कभी कर्ब इलाही की नामत होते हैं। ज़िंदगी एक अनमोल तहफ़ा है जो खुशियों और आजमाइशों के हुसैन इम्तिजाज से इबारत है। कभी ये हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल खुलाती है तो कभी आंखों को इश्कबार कर देती है। ये सफ़र हमें सब्र और शुक्र के सबक सिखाने के लिए है, जहाँ हर मोड़ हमें एक नया दर्स देता है। जिंदगी की मुश्किलात महज हमारी आजमाइश नहीं, बल्कि हमारी रूहानी तरबियत का जरिया हैं। कभी ये आजमाइशें हमारे अमाल का नतीजा होती हैं और कभी अल्लाह का एक पोशीदा पैगाम, वो पैगाम जो हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह हमारे साथ है, हर लम्हा, हर हाल में। लेकिन इंसान जब मुश्किल में पड़ता है तो अक्सर सोचता है, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तू मेरी हालत से बेखबर है? यही वो वक्त होता है जब हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है। दिल में शक और मायूसी के साए छा जाते हैं, लेकिन कुरान हमें यकीन दिलाता है। सूरत शरह, ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर आजमाइश के साथ अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। शर्त ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करें। सब्र के दरख्त पर उम्मीद के फूल खुलते हैं, यकीन के पानी से ख्वाबों को परवान चढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। सही बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि आजमाइशें दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हैं। उनमें हमारे लिए खैर पोशीदा होता है, बशर्ती का हम अल्लाह पर भरोसा करें और उसके फैसले पर राजी रहें। कभी दुआएं फौरी कबूल नहीं होती, लेकिन ये न समझें कि अल्लाह हमें भूल गया है। अल्लाह के फैसले हमारी मसलहत के ऐन मुताबिक होते हैं। हमें सिर्फ सब्र और दुआ का दामन थामे रखना होता है। दुआ के चिराग रोशन रखो, मायूसी के अंधेरों को उम्मीद से मिटा दो। जिंदगी की मुश्किलात हमें ये सिखाने आती हैं कि किस तरह अपने यकीन को मजबूत बनाएं और अल्लाह के करीब हो जाएं। कुरान हमें तसल्ली देता है, हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। सूरत बकरा। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि कोई भी आजमाइश हमारी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं होती और अल्लाह हर लम्हा हमारे साथ होता है। आज हम जिंदगी के उन इम्तिहानात और उनके पस पर्दा राजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अल्लाह हमें कैसे अपनी रहमत के करीब लाता है और कैसे हमारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करता है। यकीन के चिराग जलते रहें, मुश्किल की हर घड़ी हमें रब से करीब कर दे। अल्लाह हमें हर आजमाइश में साबित कदमी अता फरमाए, अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे और हमारी परेशानियों को रहमत में बदल दे। आमीन। खामोश मदद, वो लम्हा जब अल्लाह रास्ते खोल देता है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी की लजनों में रास्ते बंद हो चुके हैं? आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वही मुश्किल रास्ते खुद ब खुद हमवार होना शुरू हो जाते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये अल्लाह की खामोश मदद का कमाल है। वो ऐसा मददगार है जो आपकी दुआओं, आंसुओं और खामोश फरियादों को सुनता है और वहां से आसानियां अता करता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ये उसकी कुदरत का एक ऐसा मजहर है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। कुरान हमें ये हकीकत सिखाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। सूरत तलाक। ये आयत हमें अल्लाह पर भरोसा रखने, तकव्वी अख्तियार करने और उसकी हिकमत पर यकीन रखने का दर्स देती हैं। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के लिए बेहतरीन रास्ते पैदा करता है, अगर वो उस पर ईमान और सब्र के साथ भरोसा करें। ये खामोश मदद कभी किसी नेक शख्स के जरिए आती है जो आपके हालात को बदल देता है, कभी एक गैर मुतवक्का मौका की शक्ल में, और कभी हालात की ऐसी तब्दीली के जरिए जो आपके लिए तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देती है। अल्लाह की ये मदद आपके दिल में यकीन पैदा करती है कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी हैं, लेकिन उनके नताइज अल्लाह पर छोड़ देना है,
क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और बंद दरवाज़ों के पीछे से आसानियों के रास्ते खोल देता है। जब दिल मायूस हो और कोई सहारा ना हो, तब अल्लाह की मदद अनदेखी रोशनी की तरह आती है। नाजरीन, ये ईमान और यकीन का सफ़र है। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो उसकी हिकमत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। ये याद रखें कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो हर कदम पर हमारे साथ होता है, खामोशी से हमारी मदद करता है और हमारे लिए वो रास्ते आसान कर देता है जिनका हमें कभी गुमान भी ना हो। खामोश मदद। सब्र की रोशनी दिल में उतरती है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने वो वक्त देखा है जब दिल पर गम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हर सांस भारी महसूस होती है? जब हर तरफ अंधेरा सा छा जाता है, उम्मीद के तमाम चिराग बुझते नजर आते हैं और इंसान खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। ऐसे ही लम्हों में अल्लाह की खामोश मदद हमारी जिंदगी में नमूदार होती है। ये मदद किसी लफ्ज़ या किसी आवाज़ की मोहताज नहीं होती। ये खामोशी के साथ हमारे दिल में उतरती है, सब्र और सुकून की रोशनी बनकर। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें कहती है कि हार मत मानो, क्योंकि ये आजमाइश भी आरिज़ी है। कुरान हमें ये यकीन दिलाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। ये खामोश मदद हमें हिम्मत देती है, हमारी टूटी हुई रूह को सहारा देती है और मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी जगा देती है। ये वो लम्हा होता है जब हमें महसूस होता है कि हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं, हमारी फरियादें अर्श तक पहुंच रही हैं। नाजरीन, सब्र का ये चिराग अक्सर तब जलता है जब हम दुनिया से बेबस होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजुआ करते हैं। ये चिराग हमारी रूह को मजबूत करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि आजमाइश का ये वक्त हमेशा के लिए नहीं। ये अल्लाह का पैगाम होता है कि वो हमारे साथ है, हर हाल में, हर लम्हे। मायूसी की रात में उम्मीद का दिया रोशन हो, सब्र की रोशनी से गम के साए दूर हों। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब दिल के गहरे दुख के बावजूद अचानक एक सुकून उतरता है? ये अल्लाह की खामोश मदद है जो दिल को ये यकीन दिलाती है कि वही हमारे हालात को बेहतर करेगा। ये सुकून का लम्हा हमें मजबूत बनाता है और अल्लाह के करीब ले आता है। आज हम इसी सब्र की रोशनी की बात करेंगे जो अल्लाह की मदद के साथ दिलों में उतरती है। ये रोशनी हमें उम्मीद और यकीन का सबक देती है और हमें बताती है कि हर आजमाइश के बाद आसानी है, क्योंकि अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। खामोश मदद। दुआ के उसरात का अनोखा अंदाज। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी दुआएं बज़ाहिर बेअसर लग रही हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ कुछ गैर मुतवक्का अंदाज में बेहतरी आती है? ये अल्लाह की खामोश मदद का एक हुसैन पहलू है। जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह इस पर इसी वक्त अमल शुरू कर देता है, चाहे हम उसे देख न पाएं। हमारी दुआ एक बीज की मानंद है जो ज़मीन में बो दिया जाता है। ये बीज फौरी तौर पर दरख्त नहीं बनता, लेकिन ज़मीन के अंदर एक खामोश तब्दीली जारी होती है जो बिलाखिर हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है। कुरान में अल्लाह हमें यकीन दिलाता है, तुम दुआ करो मैं उसे कबूल करूँगा। सूरत गाफिर। ये वादा हमारे दिल को यकीन बख्शता है कि हर वो दुआ जो खुलूस से मांगी जाए वो अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाती है। वो बाज़ औक़ात दुआ को फ़ौरन कबूल करता है, कभी हमें बेहतर वक्त के लिए इंतज़ार में रखता है और कभी हमारी दुआ से बेहतर अता कर देता है। लेकिन उसके फ़ैसले हमेशा हमारे हक़ में होते हैं, चाहे हमें इस वक्त उनका इदराक ना हो। दुआ वो रोशनी है जो दिखाई न दे, मगर दिल की तारीकियों को मिटा दे। ज़िंदगी के सफ़र में जब हालात अचानक बेहतर होने लगते हैं, दिल की गहराइयों में सुकून उतर आता है और मायूसी उम्मीद में बदल जाती है, तो ये दुआ की खामोश तासीर होती है। अल्लाह दिलों को नरम करता है, हालात को संवारता है और हमें वो रास्ते दिखाता है जो पहले हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुआ सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ का इजहार है। उसकी कबूलियत का वक्त और अंदाज सिर्फ वही जानता है, लेकिन ये यकीन रखें कि दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। आज हमने अल्लाह की खामोश मदद के चंद पहलुओं को समझा। 1. वो हमारे दिलों को सब्र और सुकून की रोशनी से मुनव्वर करता है। 2. बंद रास्तों को खोलकर हमारी मुश्किलात को आसान बनाता है। 3. दुआओं के असरात को खामोशी से हमारी ज़िंदगी में परवान चढ़ाता है। ये सब हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है।
क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। आइए दुआ करें। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता कर और हमें अपने हर फैसले पर राजी रहने की तौफीक दे। आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छुए तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैर।